आसपुर के आलीशान नए मौजधाम का लोकार्पण आज। आसपुर में नए मौजधाम को लेकर आसपुर व खेड़ा आसपुर के सर समाज के द्वारा भव्य लोकार्पण किया जा रहा है। आसपुर दिनांक रात के 8:11 2020 नए मौजधाम का यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ लोकार्पण हुआ, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। सर समाज के सानिध्य में किए गए निर्माण की लागत 57,50,000 लाख रुपये है। मौजधाम का निर्माण कार्य 2011-12 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 2020 में संपूर्ण हुआ। नए मोक्षधाम की भारत विकास परिषद की प्रेरणा से 2011 व 12 में नींव रखी थी, जिसकी सफलता पूर्वक आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके कार्य की रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका श्री शिवराम जी कलाल, अनिल गुप्ता, राजेश मालवी, नवीन कोठारी, कारूलाल जी कलाल के सानिध्य में व नए मोक्षधाम के अध्यक्ष चंपालाल जी भुखिया की अहम भूमिका रही व सर समाज के सहयोग से आलीशान शमशान घाट का निर्माण हुआ। पंडित भवानी शंकर के सानिध्य में हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ व शमशान घाट के लोकार्पण के शुभ अवसर पर बूंदी के लड्डू बनाए गए, जिससे आमजन में प्रेरणा मिलेगी। जीवन में अच्छा कमाने की सोचता है मगर मरने के बाद शमशान घाट को नहीं देखता है, मगर आज आसपुर खेड़ा आसपुर ने कर दिखाया एक शानदार मौजधाम बनाकर, जिससे और ग्रामीणों में ऐसे शमशान घाट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आसपुर व खेड़ा आसपुर के जन सहयोग से कुल राशि 12,83,546 प्राप्त हुई व 4,50,000 रुपये सरकारी सहायता प्राप्त हुई, जिससे निर्माण कार्य संपन्न हुआ। स्वर्गीय धुलजी भाई सेवक ने शमशान घाट संपूर्ण होने पर शुभारंभ के दिन पूर्णाहुति के पश्चात बूंदी लड्डू व चाय की व्यवस्था इनकी तरफ से करने की बात कही थी, मगर इनका स्वर्गवास होने के बाद इनके सुपुत्र ने पूरी व्यवस्था की। आर्थिक राशि देने वाले भामाशाहों का बहुमान किया गया। आसपुर से रिपोर्टर प्रवीण कुमार कोठारी। ये ख्याली आसमां चंद श्वासों पे खड़ा है, ये ख्याली आसमां, और जब हमको मौत आवाज देगी तब हमको इस मोक्ष धाम में आना ही पड़ेगा। ये श्वासें जब रुक जाएंगी और कब रुकेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं, और अब तो हमारा भरोसा और ज्यादा उठ गया है। समय रहते इन्होंने भी ऐसा निर्णय लिया कि इस वैश्विक महामारी से कौन जवान है कौन बुढ़ा है, कोरोना वायरस ये नहीं देख रहा है। कई लोग अस्पतालों की वेटिंग में हैं और कई लोग अस्पतालों के घाट पर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस मोक्षधाम का शुभारंभ अतिशीघ्र निर्णय लेकर के कई समय हमने निकाला, मीटिंगें भी की, और मैं तो कहता हूं कि इस मोक्षधाम के कार्य में आज हमें वो मूर्तियां भी दोनों याद आती हैं, जिनका संकल्प था कि जितना शीघ्र कार्य हो वो हमें करना है। और वो दो हस्तियां थी नगर की, धुलजी दादा सेवक और नटवरलाल जी सोनी, भगवान के प्यारे हो गए। लेकिन आज उनके परिवार वालों ने, जैसा राजेश जी ने कहा कि प्रसादी की उनकी भावना थी, जब कभी उन्हें कहते तो उनके पास कोई मोटरसाइकिल या कोई कार में वो खेड़ा से नगर में नहीं आते थे, वो तो चले आते थे अपने दोनों पांवों से भागते हुए, और हमेशा उनका ध्यान ये रहता था कि मेरा मोक्षधाम नगर का अच्छा बनना चाहिए। कई लोगों ने इसमें हमें संकल्प लेकर के यह कार्य को पूरा किया, और कई भामाशाहों ने इसमें आर्थिक सहयोग भी दिया, क्योंकि धन की जरूरत हर कार्य को करने के लिए होती है। चंपालाल जी भुखिया साहब, इतनी व्यस्तता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, समय आज भी वो निकाल करके आए हैं, तो किसी न किसी को जिम्मेदारी, लेकिन जो जिम्मेदार होता है वो जिम्मेदारी कितनी भी दे, आखिर आप दुकान की सीट पर आप बैठे हैं तो कार्य का तरीका अलग ही होता है। फिर भी नगर के आग्रह पर एक शानदार आपने इस मैनेजमेंट देकर के इस कार्य को पूरा करवाया। हम निश्चित रूप से ये पूरा नगर आपका आभारी रहेगा। एक बात और कहूंगा आपसे, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते, काम को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज इस चमक को देखा है, हमने आज इस चमक को देखा है, लेकिन इस चमक के पीछे राजेश जी और शिवराम जी ने कितना अंधेरा देखा है। कभी